वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण शासक या फिर आप कह लीजिए शासक का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है मध्यकालीन भारत के इतिहास में, क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। हालांकि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, फिर भी स्थापना तो इसने ही किया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझते हैं एक एक बिंदुओं से। सबसे पहले इनका शासनकाल याद रखिएगा, 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए जो आपको समझना चाहिए। देखिए, वंश कौन सा है? दास वंश, गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। शासन 1206 से 1210 तक यहाँ पर है। और जो गुलाम वंश है ये 1206 से लेकर के 1290 तक चलता है। ये भी बिंदु आपको पता होना चाहिए। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की जाति पूछी जाए तो तुर्क जनजाति से संबंधित था और इसकी राजधानी लाहौर थी। मतलब शासन के दौरान इसने मुख्य रूप से लाहौर को अपनी राजधानी बना रखा था। उपाधियों में प्रमुख उपाधि है पील बख्श। ये हाथियों का दान देता था, इस कारण इसको पील बख्श कहा जाता था। लाख बख्श, ये काफ़ी उदार था, लाखों का धन दौलत दान किया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। कुरान खां, इसने कुरान पूरी तरीके से याद कर रखा था, इस वजह से इसे कुरान खां कहा गया। हातिम द्वितीय, इसकी उदारता के कारण। मलिक और सिपह सलार, ये इसकी प्रमुख उपाधियां हैं। सिपह सलार की उपाधि मोहम्मद गोरी ने दिया था। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने सर्वप्रथम ऐबक को खरीदा था और धनुर्विद्या एवं घुड़सवारी की शिक्षा दी। देखिए, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इसे खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? अगर ये कभी आ जाए तो आप याद रखिएगा, गुलाम बाजार नीसापुर, जो कि अफगानिस्तान में। गुलाम बाजार नीसापुर अफगानिस्तान से इसे खरीदा गया था। तो ये भी बिंदु आपको पता होना चाहिए। इन्होंने खरीदा और इसे धनुर्विद्या मतलब धनुष की विद्या सिखाई और साथ ही साथ घुड़सवारी भी सिखाया। अब ऐबक कुरान पढ़ता था और कुरान को इसने पूरी तरीके से याद कर लिया, इसी कारण इसे कुरान खां का भी नाम दिया गया। अच्छा, एक चीज़ कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, अगर कभी पूछ ले ऐबक का अर्थ क्या है तो चंद्रमा का देवता। नेक्स्ट आगे यहाँ पर दिया है, ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीदा। मोहम्मद गोरी ने उसे अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर का मतलब होता है घुड़साला प्रमुख, ये याद रखिएगा, घुड़साला प्रमुख। तो कभी ये पूछ सकता है कि अमीर ए आखुर क्या होता है? तो ये घुड़साला प्रमुख होते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए आखुर किसने बनाया था? मोहम्मद गोरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद था, इसी कारण गोरी ने ऐबक को अपने भारतीय विजित प्रदेशों की कमान सौंपी। सॉरी दोस्तों, जो ऐबक था ये सबसे ज़्यादा भरोसेमंद था, तो मोहम्मद गोरी जितने भी भारत के प्रदेश थे इसकी कमान इसको दे दिया था। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण, यहाँ पर उसकी रहेगा, उसकी दानशीलता के कारण लाख बख्श और पील बख्श कहा जाता था। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी देख रखा है। अब यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए, हसन निज़ामी एवं फर्रुख सियर ऐबक के दरबार में विद्वान थे। देखिए, हसन निज़ामी ऐबक के दरबार में रहने वाला विद्वान था, फर्रुख सियर भी दरबारी विद्वान था। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। देखिए, कुतुब मीनार की बात करें तो अभी वर्तमान में कुतुब मीनार 5 मंजिल की है, 5 मंजिल की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर के आसपास है। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण सिर्फ स्टार्ट करवाया था और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। और जब फिरोज शाह तुगलक का समय था तो इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसने क्या किया, चौथी मंजिल का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया और 5वीं मंजिल भी बनवाया था। आगे कहीं ना कहीं दिया होगा। देखिए, यहाँ पर बताया गया प्रारंभ करवाया। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। देखिए, चीज़ ये भी है कि जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ये एक विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय, सरस्वती कंठावरड, ये भी नाम कई बार पूछ सकते हैं, सरस्वती कंठावरड। इस विद्यालय को तोड़ करके यहाँ पर बनवाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐबक का सेना नायक था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। एक नाम और भी याद रखिएगा, इसने लक्ष्मण सेन से बंगाल भी जीता था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है कि लक्ष्मण सेन से बंगाल किसने जीता था? तो बख्तियार खिलजी ने जीता था। आगे यहाँ पर बताया गया, ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। देखिए, गौरी का गुलाम था, तो गौरी ने इसे जो उपाधि दिया था मलिक और सिपह सलार, इसी से शासन करता था, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। गौरी के अधिकारी गयासुद्दीन महमूद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गयासुद्दीन महमूद ने इसे क्या किया था, दास्ता से मुक्ति पत्र प्रदान किया था 1208 ईस्वी में।
तो ये पॉइंट पेपर में डायरेक्ट बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति पत्र किसने दिया था, तो गयासुद्दीन महमूद ने दिया था। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, ये तो हम लोगों ने पीछे देख रखा है, के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुबतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया। तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, ये अजमेर में, और यहीं पर लगता है 2.5 दिन का उर्स, पंजाब शाह संत की याद में, ये भी जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट दिया, उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसकी 4थी मंजिल पर काफ़ी हानि हुई थी, यहाँ पर बिजली गिर गई थी, तो जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। तो अभी वर्तमान में कुल 5 मंजिल है और ऊंचाई है 73 मीटर। अगर आप फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 239.5 फुट, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे दिया हुआ है, इसके मृत्यु की बात करेंगे तो इसका मृत्यु हुआ था, ये चौगान एक खेल होता है जो कि आधुनिक पोलो के जैसा होता है। ये जब खेल रहा था तो घोड़े से गिर जाते हैं, जिसके कारण 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसे लाहौर में दफना दिया गया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है जो मतलब पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। इसका उत्तराधिकारी होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी होता है आराम शाह, जो कि कुछ महीनों तक ही शासन करता है। इसकी हत्या कर देता है इल्तुतमिश और खुद शासक बन जाता है। यहाँ पर दिया, यह ऐबक की मृत्यु के पश्चात लाहौर में शासक बना। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आराम शाह ऐबक का पुत्र था। वहीं मिनहाज के अनुसार ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थी और कोई भी पुत्र नहीं था। देखिए कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था और मिनहाज उस सिराज, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है तबाकात नासिरी, तो इससे पता चलता है कि इसकी केवल 3 पुत्रियां थी, इसके कोई पुत्र नहीं था। अबुल फजल के अनुसार आराम शाह ऐबक का भाई था। देखिए अबुल फजल का डेटा अलग है, उन्होंने कहा कि आराम शाह ऐबक का भाई था। आराम शाह का शासन केवल 8 माह का रहा। इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया और आराम शाह के 2 मुख्य तुर्क सेनानी अक सुनकर एवं फरुख शाह युद्ध में मारे गए। आराम शाह को लाहौर के सरदारों का समर्थन प्राप्त था, वहीं इल्तुतमिश को दिल्ली के सरदारों का। जो दिल्ली के सरदार थे ये इल्तुतमिश का समर्थन कर रहे थे और आराम शाह का समर्थन कर रहे थे लाहौर के सुल्तान, माफ कीजिएगा सरदार। अब इल्तुतमिश पर आराम शाह परास्त होता है। इसके बाद अगला शासक बनता है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पर दिया है, इल्तुतमिश को अल्तमश नाम से भी जाना जाता है। 1211 से लेकर 1236 तक इनका शासन चलता है। जाति है इलबरी, ये याद रखिएगा। अब पिता का नाम है इलम खां। संस्थापक देखिए, इसने शमसी वंश या फिर प्रथम इलबरी वंश की स्थापना की। शमसी वंश का अंतिम शासक होता है नासिरुद्दीन महमूद। जो इल्तुतमिश है ये गुलाम वंश के अधीन ही आता है, लेकिन इसका वंश अलग हो गया। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका वंश अलग था, इसका वंश अलग है। ये वो तुर्क जनजाति से था, इलबरी जनजाति से है। अब यहाँ पे इसने शमसी वंश की स्थापना की। उपाधि की बात करेंगे तो सुल्तान सईद, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली सुल्तान, इसने ऐसी उपाधि धारण की। ये मिनहाज ने इसे कहा है। सुल्तान आजम, नासिर, अमीर उल मोमिन, ये खलीफा ने उपाधि दिया था। गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह, ये सब इसकी उपाधियां। कुछ अभिलेखों में इसे ईश्वर की भूमि संरक्षक एवं ईश्वर के सेवकों का सहायक भी कहा गया। तो कुछ अभिलेख ऐसे जिसमें इसे ईश्वर के द्वारा भेजा गया बताया जाता है। आगे यहाँ पर दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान पद की स्वीकृति गुर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। ये दिल्ली का पहला सुल्तान होता है, खलीफा इसे सुल्तान की पदवी देते। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। तो खलीफा ने इसे सुल्तान आजम की उपाधि दे दी थी। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वो बदायूं का गवर्नर या फिर सूबेदार, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का। 1205-1206 ईस्वी में ख्योखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए गए अभियान में मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। जो ख्योखरों का विद्रोह होता है इसको दबाने के लिए मोहम्मद गोरी जब जाता है तो ऐबक के साथ ये भी शामिल था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गोरी ने ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त कराने का आदेश दिया। जब ये काफ़ी साहस से का परिचय देता है युद्ध में, तो मोहम्मद गोरी क्या करते हैं, ऐबक की दास्ता से इसे मुक्त कर देते हैं। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद एवं बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को अमीर शिकार का पद दिया गया था। देखिए जो इल्तुतमिश है इसे अमीर शिकार का पद दिया गया था। इल्तुतमिश भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। इक्ता व्यवस्था क्या होता है, देखिए जैसे ये भूमि क्षेत्र है, मान लीजिए ये एक राजा का क्षेत्र है। अब इसको क्या किया जाएगा, छोटे छोटे ऐसे खंड में तोड़ दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए ऐसे कई छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए गए। अब प्रत्येक पार्ट को इक्ता कहा गया। जैसे ये इक्ता 1 है, 2, 3, 4,
5, 6 ऐसे बना दिया गया। अब प्रत्येक खंड क्या किया जाएगा, किसी विशेष व्यक्ति को दे दिया जाएगा, उसे इक्तेदार कहा जाएगा। इसकी देख रेख सब कुछ करेगा और टैक्स राजा को भेजेगा। आगे इल्तुतमिश के शासन में भारत में सल्तनत काल में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए। जब इल्तुतमिश का शासन था तो उसी समय शुद्ध अरबी सिक्के चले। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण चांदी के दिख सिक्के, देखिए चांदी का जो है टका होता था और तांबे का जीतल होता था, इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा की भी शुरुआत इसने ही करवाया था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर दाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। अब इल्तुतमिश के कुछ प्रमुख अभियान यहाँ पर दिए, देखिए 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा रणथंभौर जीता गया। 70 शासक इस पर विजय पाने में असफल रहे थे। 1227 में शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित मंडावर इसने जीत लिया था। 1232 में ग्वालियर की पुनः विजय परिहार शासक मंगलदेव को पराजित करके इसने किया था। 1236 में इल्तुतमिश का अंतिम अभियान उत्तर पश्चिम अब बामियान पर हुआ था और 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसने मृत्यु से पहले रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शासक बन जाता है, राजा बनता है। बाद में क्या होता है कि रजिया लाल वस्त्र के साथ आती है, मतलब लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक माना जाता है और रुकनुद्दीन फिरोज को हटा करके खुद शासिका बनती है। तो अगली क्लास में हम लोग इस तथ्य पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।